सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं सभी संस्कृत की परीक्षाओं से संबंधित भारवी विरचित महाकाव्य किरातार्जुनीयम की, जिसके प्रथम सर्ग को हम देख रहे हैं, जिसके अभी तक हमने 9 भागों में 40 पद्यों को अध्ययन किया है। 10वें भाग में हम 41 से लेकर 43 पद्य पर्यंत अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस भाग को हम प्रारंभ करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो इससे पूर्ववर्ती भागों में जो पद्य हमने अध्ययन कर लिए हैं, सबसे पहले उनका सार एक दृष्टि में देख लेते हैं। तो इससे पूर्व के पद्यों में हमने जाना कि युधिष्ठिर को वनेचर ने दुर्योधन की उत्कर्ष रूपी नीतियों की सूचना प्रदान की कि वह जो दुर्योधन है वह अच्छे से प्रजापालन का कार्य कर रहा है, नीति से राज्य को वश में करने का प्रयास कर रहा है। और उस दुर्योधन के भयभीत रहने का कारण भी उस वनेचर ने युधिष्ठिर को बताया। उसके बाद वह वनेचर अपने कार्य पर वापस चला गया और युधिष्ठिर ने वनेचर के द्वारा दी गई सभी सूचनाओं को अपने भाइयों नकुल सहदेव भीम अर्जुन के सामने और अपनी पत्नी द्रौपदी के सामने रखा। द्रौपदी जब उन सभी सूचनाओं को सुनती है तो उसमें देखती है कि इसमें तो मुख्य रूप से अपने शत्रु दुर्योधन की कार्य सिद्धि को ही दिखाया गया है और मेरे पति के मन में उसके लिए कोई क्रोध या उद्योग भी पैदा नहीं हो रहा है। इसीलिए शत्रु की कार्य सिद्धि को देखकर हस्तिनापुर में हुए सभी अपमानों को सहन करने में वह द्रौपदी अब असमर्थ हो चुकी है और उसने युधिष्ठिर के उद्योग और क्रोध को जगाने के लिए उपदेश वचनों को कहना प्रारंभ किया। बहुत सारे उसने वचन कहे, जैसे कि व्रजंति ते मूढ़धियः पराभवम इत्यादि बहुत सारे वाक्य कहने पर भी जब वह देखती है कि युधिष्ठिर का क्रोध और उद्योग जागने का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर वह भीम अर्जुन नकुल सहदेव का उदाहरण प्रस्तुत करती है कि पहले जो एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, आज वह बहुत ही निकृष्ट रूप से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार कहती है। फिर भी देखती है कि अभी भी उसके प्रति क्रोध शून्य है। तो यहाँ इस पद्य में हमने देखा था कि वह युधिष्ठिर की स्थिति का वर्णन करती हुई दिखाई दे रही है, कैसी जो है युधिष्ठिर की दुर्दशा हो गई है। तो महाधनम जो पहले राज्य काल में या हस्तिनापुर में जो युधिष्ठिर अति मूल्यवान शैया पर शयन किया करते थे, आज वही युधिष्ठिर उबड़ खाबड़ वन भूमि में कुशारूपी शैया पर शयन किया करते हैं। कुशारूपी शैया पर शयन किया करते हैं। पहले जो युधिष्ठिर को जगाने के लिए सेवकगण स्तुति परक और गीति परक कल्याणकारी शब्दों का प्रयोग किया करते थे, आज जब उनकी प्रातःकाल होती है तो कैसे होती है, उन्हें अकल्याणकारी सियारों के शब्दों के द्वारा जगाया जाता है। तो वन में जब प्रातःकाल सियार शब्द करते हैं, जिन शब्दों को क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है, तो वह सियार जब प्रातःकाल शब्द किया करते हैं, उनसे आपकी प्रातःकाल हुआ करती है, वह आपको जगाया करते हैं। तो यह आपकी दयनीय स्थिति हो चुकी है। उसके बाद उसने कहा कि पहले आप ब्राह्मणों को भोजन करवाया करते, जब हस्तिनापुर में आप थे तो उस समय पहले आप ब्राह्मणों को भोजन करवाया करते थे। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद जब शेष अन्न बचता था उससे ही आप उदर पूर्ति किया करते थे और उससे भी आप हृष्टपुष्ट होकर सुंदर प्रतीत हुआ करते थे। तो यह आपका क्या था, स्वभाव था। आप अपनी इच्छा से यह कार्य किया करते थे, आपके पास किसी चीज़ का अभाव नहीं था। परंतु आज आपको वन में सुलभ रूप से फल प्राप्त हो जाते हैं और उन फलों को खाने पर भी आपका शरीर आपके यश की तरह कैसा हो गया है, दुर्बल हो गया है। तो यहाँ पे हमने सुहोक्ति अलंकार को देखा था पूर्व के भाग में। इसके बाद वह द्रौपदी कहती है कि पहले जो आपके 2 चरण रत्न निर्मित पाद पीठ पर सुखपूर्वक रहा करते थे और देश देशांतर से आए हुए राजागण जब उन चरणों पर शीश नवाया करते थे, तो उन राजाओं के गले की पुष्पमाला के पराग आपके चरणों से लगकर आपके चरणों को शोभित किया करते थे। और जब आज आप वनवास में हैं तो आज क्या आपकी स्थिति है, ब्राह्मणों और मृगों के द्वारा काटी गई शिखा पर, ब्राह्मणों और मृगों के द्वारा काटी हुई शिखा वाली कुशा पर वह चरण पड़े रहते हैं। ब्राह्मण जब अपने कार्य में पवित्र इत्यादि धारण करने के लिए कुशा तोड़ते हैं तो उसका अग्रभाग तोड़ लेते हैं, वैसे ही जो हिरण है वह भी उसका चर्वण करता है, उसको खाता है, तो उनकी शिखा कैसी है, काटी हुई है, उस पर वह आपके चरण पड़े रहते हैं जो पहले रत्न निर्मित पाद पीठ पर पड़े हुआ करते थे। तो आपको इस समय कुशा भी पूरी तरह से नसीब नहीं हो रही है, यह उसका भाव था। तो ऐसी आपकी दुर्दशा है। और यह दुर्दशा क्यों हुई है, तो कहते हैं इस पद्य में वह कह रही है कि द्विषण निमित्ता, शत्रु के कारण हुई है। तो यह आज का हमारा अध्ययन करने वाला पद्य है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका उच्चारण कैसे हो। द्विषण निमित्ता यदि यन्दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः परैरपर्यासित वीर्य संपदां पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम। तो इसके बाद वह कहती है कि यत इयन दशा द्विषण निमित्ता,
क्योंकि यत से यहाँ पे अर्थ है क्योंकि। इयन दशा, जो पहले दशा कही गई कि यह जो आपकी दुर्दशा है यह द्विषण निमित्ता, शत्रु के निमित्त से हुई है या शत्रु के कारण हुई है। तो यह जो आपकी वर्तमान काल दशा है यह कैसी है? शत्रु के कारण हुई है। ततः इसीलिए मैं मनः, मुझ द्रौपदी का मन, समूलम, जड़ से, उन्मूलयति इव, जैसे उखाड़ रही हो। तो क्या कह रही है? क्योंकि यह जो दशा का वर्णन मैंने किया है यह जो दुर्दशा है यह शत्रु के निमित्त से हुई है, इसीलिए मुझ द्रौपदी का मन जड़ से जैसे उखाड़ रही है, यानी कि अत्यंत बेचैन कर रही है। पर ही शत्रु के द्वारा अपरियासित वीर्य संपदा, तो परियासित कहा जाता है नष्ट कर दिया गया हो, या नष्ट को यहाँ पे परियासित कहा जाता है। परंतु यदि आप संधि तोड़ेंगे पर ही अपरियासित, रकार जो है वह विसर्ग में प्रवृत्त होगा, उसके बाद जो अकार शेष है वह बन जाएगा अपरियासित। तो इस तरह से यह पद है। तो अपरियासित, नष्ट नहीं किया गया है। परियासित क्या हुआ? नष्ट। अपरियासित क्या हो जाएगा? नष्ट नहीं किया गया है। वीर्य संपदाम, वीर्य संपत्ति या पराक्रम। वीर्य संपदाम का अर्थ क्या है? पराक्रम रूपी संपत्ति, यानी कि पराक्रम ही यहाँ से अर्थ हम ग्रहण करेंगे। तो शत्रु के द्वारा जिसका पराक्रम नष्ट नहीं किया गया है, ऐसे मानिनाम, मनस्वियों के लिए, पराभव, पराजय भी, अपमान भी, उत्सव एव, त्योहार ही, भवती का यहाँ पे अध्याहार कर लेंगे तो होता है। इस तरह से यहाँ पे शब्दार्थ निकल के आएगा। तो कैसे हमने इसका अन्वय किया? यत, क्योंकि इयन दशा, यह दुर्दशा द्विषण निमित्ता, शत्रु के कारण हुई है, इसीलिए मैं मनः, मम द्रौपद्याः मनः, मुझ द्रौपदी का मन, समूलम उन्मूलयति इव, जड़ से जैसे उखाड़ रही है, अत्यंत बेचैन कर रही है। पर ही, शत्रु के द्वारा, अपरियासित वीर्य संपदाम, जिसका पराक्रम नष्ट नहीं किया गया है, ऐसे स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी उत्सव ही होता है। तो यह इसका शब्दार्थ हुआ। क्या कह रही है? क्योंकि यह जो आपकी वर्तमान में दुर्दशा है यह शत्रु के कारण आपकी हुई है, इसीलिए मुझ द्रौपदी का मन जड़ से जैसे उखाड़ रही है। शत्रु के द्वारा जिसके पराक्रम को नष्ट नहीं किया गया है, ऐसे स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी उत्सव ही होता है। इस तरह से अब इसके भावार्थ को समझेंगे। तो पहला जो हमने यहाँ पे वाक्य देखा वह था यत इयन दशा द्विषण निमित्ता, क्योंकि यह जो दुर्दशा है यह कैसी है? शत्रु के कारण हुई है, यानी कि स्वाभाविक नहीं है, भाग्य हमारा नहीं है। कैसा है? शत्रु के कारण हुई है। स्वाभाविक या भाग्य से प्राप्त में और शत्रु के कारण हुई है, इनमें फ़र्क क्या है? तो एक उदाहरण समझिए। जिस तरह से आप नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आपने बार बार नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया परंतु आप फिर भी उसमें सफल ना हुए, तो आप क्या कहेंगे? यही मेरा भाग्य था। परंतु यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रास्ते में आपका कोई प्रतिद्वंद्वी आपका अपहरण कर लेता है और एग्ज़ाम हो जाता है, तो आप उस समय क्या कहेंगे? और आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तत्पर भी हैं, यानी कि आपकी तैयारी भी पूरी है, परंतु शत्रु के कारण आप उसको नहीं दे पाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जो आज मेरी वर्तमान में दुर्दशा है वह मेरे उस शत्रु के कारण हुई है, न कि यह मेरा भाग्य है। उसी प्रकार यहाँ पे द्रौपदी का भाव है कि यह जो आपकी दुर्दशा है यह स्वाभाविक नहीं है। कैसी है? शत्रु के कारण हुई है। तो मुख्य रूप से उसका क्या क्या भाव है कि शत्रु दुर्योधन ने आपके साथ छल किया और आप युधिष्ठिर इस छल के लिए उस दुर्योधन को यदि ललकारते, ललकारने पर युद्ध करते, युद्ध में यदि आप असफल हो जाते, तब हमें वनवास मिल जाता, तो यह क्या हमारा होता? भाग्य होता। यानी कि हमने उद्योग किया, उसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ, यह क्या है? भाग्य है। परंतु ऐसा नहीं है, आपने चुपचाप वनवास को स्वीकार कर लिया। क्यों? धर्म के कारण, क्योंकि वह क्या है? धर्म पारायण मनुष्य है। कौन? युधिष्ठिर। इसीलिए वह कह रही है कि यह जो दुर्दशा है यह कैसी है? स्वाभाविक न होके शत्रु के कारण हुई है, इसीलिए मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख है, या मेरे मन को यह बहुत बेचैन कर रही है। क्यों कर रही है? कि आप इसके लिए कोई भी प्रतिकार नहीं सोच रहे हैं, आपके मन में इसके लिए कोई भी क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसीलिए मेरे मन को क्या कर रही है? यह बहुत ठेस पहुंचा रही है। आगे कहती है परैहि अपरियासित वीर्य संपदा मानिनाम पराभवः अपि उत्सव एव भवति, यानी कि जिसका पराक्रम अभी नष्ट नहीं हुआ है, ऐसे मनस्वियों के लिए पराजय भी उत्सव ही होता है। यानी कि जो व्यक्ति पराजित नहीं हुआ है, जिसका पराक्रम नष्ट नहीं हुआ है, इसका अर्थ क्या है?
पराजित नहीं हुआ है जो, तो जो व्यक्ति पराजित नहीं हुआ है, ऐसे स्वाभिमानियों का यदि तिरस्कार किया जाए तो उनको वह तिरस्कार कैसा लगता है? एक चुनौती लगता है। तो इस चुनौती को युधिष्ठिर तुम्हें क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति के पास बल या पराक्रम होगा वही व्यक्ति चुनौती को स्वीकार करेगा। और चुनौती उस वीर पुरुष के लिए कैसी लगती है? एक अवसर प्रतीत होती है। किस चीज़ का अवसर? अपने पराक्रम को प्रदर्शित करने का अवसर उसे प्रतीत होती है। इसीलिए यदि उससे वह पराजय को भी प्राप्त हो जाएगा तो उसके लिए वह क्या होगा? उत्सव ही होगा। इस तरह से उसका कहने का भाव है। जैसे कि यदि आपके पास ज्ञान है और आपको कोई तर्क के लिए आमंत्रित करता है कि मेरे साथ तर्क करो, तो आप उसके साथ तर्क करेंगे। यदि आप हार भी जाते हैं तो आपको वह क्या होगा? उसको आप उत्सव ही मानेंगे, क्योंकि वह आपका अवसर था किस चीज़ का? ज्ञान को प्रदर्शित करने का। आप सफल हुए नहीं हुए वो एक अलग बात है, परंतु उनके लिए वह अवसर लगेगा। और अवसर में यदि वह पराजय को भी प्राप्त हो जाएंगे तब भी उनको वह उत्सव के समान ही लगेगा। परंतु आप क्या कर रहे हैं? शत्रु आपका निरंतर रूप से क्या कर रहा है? अपकार कर रहा है और आपका पराक्रम समाप्त भी नहीं हुआ है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं? पराजय को स्वीकार कर रहे हैं। तो यह आपके लिए सही नहीं है, यह उसका भाव है। तो अंतिम भाग में क्या कहा? शत्रु के द्वारा जो पराजित नहीं किया गया है, ऐसे स्वाभिमानियों के लिए तिरस्कार भी उत्सव ही होता है। तो इस तरह से कहने का यहाँ पे अभिप्राय है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। तो पहले यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। कैसे? मेरे मन को समूल उखाड़ दिया हो ऐसा। तो इव है। तो यहाँ से कौन सा उत्प्रेक्षा? संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत। यह हमने इसका लक्षण अध्ययन किया था, बहुत पहले भी हमने इसका उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन किया है। तो यहाँ पे संभावना दिखाई गई है कि मेरे मन को उखाड़ दिया हो ऐसा संभावना है, इसीलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। और दूसरा है उत्सव के समान, यानी कि पराजय भी उत्सव के समान लगता है। तो यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार ही मुख्य रूप से प्रयुक्त हुआ है। दूसरा यहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार है। इस पर मैंने बहुत बार चर्चा की है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे साधर्म्य के द्वारा सामान्य का विशेष से समर्थन किया गया है। तो जो प्रथम दो पाद हैं यह क्या है? विशेष है। अंतिम जो दो पाद हैं यह क्या है? सामान्य है। साधर्म्य के कारण क्या किया गया है? समर्थन किया गया है। इसीलिए यहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार हुआ है। तीसरा यहाँ पे वृत्ति अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कैसे? तो यदि आप यहाँ पे देखें, मु मु मु, तो यहाँ पे क्या है? 3 बार हमने शब्द सामने देखा, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ? वृत्ति अनुप्रास अलंकार हुआ। वैसे ही परई ही प प प यह बार बार देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी प तो बार बार देखने में आया, इसीलिए यहाँ पे क्या है? वृत्ति अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो एक बात और जानने की है, समसृष्टि के बारे में मैंने जाना था। यहाँ पे तीनों अलंकारों की समसृष्टि हुई है। उत्प्रेक्षा, अर्थांतर न्यास और वृत्ति अनुप्रास, तीनों की यहाँ पे समसृष्टि हुई है। और यह जो इस पद्य का चौथा भाग है यह क्या है? सूक्ति है। बहुत बार आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती है कि किसने कही है, तो यह द्रौपदी ने कही है। किसके प्रति कही है? युधिष्ठिर के प्रति कही है। तो इस तरह से अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ मुख्य पदों की। तो पहले है द्विषण निमित्ता। तो द्विषत कहा जाता है शत्रु को, निमित्ता यानी कि निमित्त से। तो यहाँ पे समस्त पद है द्विषंतः निमित्तम ये यस्याः सा द्विषण निमित्ताः। बहुव्रीहि समास यहाँ पे हुआ है। यत अव्यय है। इयन मकारांत सर्वनाम संज्ञक इदम शब्द है, स्त्रीलिंग में प्रयोग है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। दशा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा का एक वचन। ततः शब्द कैसे बनता है? यह भी अव्यय है। तद शब्द से पंचम्यास तसिल प्रत्यय होके ततः बनता है। हेत्वर्थक अव्यय है। समूलम, तो मूलेन सह वर्तमानमिति समूलम। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। उन्मूलयति, तो उद उपसर्ग पूर्वक मूलना यह धातु है किस अर्थ में होती है? प्रतिष्ठायाम, प्रतिष्ठा के अर्थ में होती है। भवादिगण की धातु है, परस्मैपदी है और यह निजंत प्रयोग है, यह जरूर याद रखना है आपने। और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह प्रयोग है। इव यहाँ पे अव्यय है। में की बात करें तो यहाँ पे दकारांत सर्वनाम संज्ञक अस्मत् शब्द है, षष्ठी का एक वचन।
मनः, मनस शब्द है, सकारांत नपुंसकलिंग मनस शब्द है, प्रथमा का एक वचन यहाँ पे प्रयोग है। परैहि, तो परैहि यहाँ पे तृतीया का बहुवचन है पर शब्द का। अपरियासित वीर्य संपदाम, तो पहले है परियासित को जान लीजिए, परियासित कैसे बनता है। तो परि उपसर्ग पूर्वक अस इस धातु से णिच प्रत्यय करने के बाद क्ता प्रत्यय कर देंगे तो परियासित बन जाएगा। और न परियासितम इति अपरियासितम, यानी कि जो नष्ट नहीं हुआ हो ऐसा, तो यह अर्थ होगा वीर्य। तो वीरस्य भावः इति वीर्यम, तो वीर शब्द से यदि यत् प्रत्यय कर देंगे तो वीर्य शब्द बनता है। वीरस्य भावः इस अर्थ में। संपद के बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको कि सम उपसर्ग पूर्वक पद इस शब्द से कोई प्रत्यय कर देंगे तो संपद, और यह कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है संपद। तो कैसे इसका विग्रह होगा, न परियासितम इति अपरियास, न परियासिता इति अपरियासिता, स्त्रीलिंग में है तो नए तत्पुरुष समास हुआ। तो वीर्यमेव संपद, ये शांते क्या हो जाएगा, वीर्य संपद, बहुव्रीहि समास होगा। अपरियासिता वीर्य संपद ये शांते, अपरियासित वीर्य संपद तेषाम अपरियासित वीर्य संपदाम, बहुव्रीहि समास अंतिम में होगा, यानी कि नए तत्पुरुष गर्भित बहुव्रीहि समासः। पराभवः, तो परा उपसर्ग पूर्वक भू धातु से अप्रत्यय कर देंगे, पराभव जाके बन जाएगा। अपि अव्यय है उत्सव, तो उद उपसर्ग पूर्वक सु इस धातु से यदि अप्रत्यय कर देंगे तो उत्सव बन जाएगा। एव यहाँ पे अव्यय है मान इनाम, तो मान इससे क्या कर देंगे, मन या मान, मन से मुख्य रूप से ताच्छल्य अर्थ में णी प्रत्यय कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मानिन बन जाएगा, और षष्ठी के बहुवचन में मानिनाम बन जाएगा। तो इस तरह से इसके कुछ मुख्य पद थे। तो चलिए अगले पद्य को अब देखेंगे। विहाय शांति नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विद्विषां व्रजन्ति शत्रु न वधूय निस्पृहा शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। तो अब वह द्रौपदी कह रही है कि हे युधिष्ठिर, क्षत्रियोचित कार्य को करो, यानी कि तुम युद्ध करो, शांति का त्याग कर दो, क्योंकि शांति से सिद्धि को मुनिजन प्राप्त हुआ करते हैं, न कि राजाजन। इस तरह से कैसे अन्वय हो, तो नृप, तो यह संबोधनात्मक पद है, यानी कि हे राजन इसका अर्थ होगा। शांतिम विहाय, शांति को त्याग करके, विद्विषां वधाय, शत्रुओं के वध के लिए, तत्धाम वह तेज, पुनः फिर से, संदेही धारण करो, प्रसीद प्रसन्न हो। आगे कहती है निस्पृहाः मुनयः, जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, यानी कि विरक्त। तो विरक्त मुनिजन शत्रुन अवधूय, काम क्रोध लोभ रूपी शत्रुओं को जीत करके, शत्रुओं को जीत, कौन से शत्रुओं को जीत करके, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन शत्रुओं को जीत करके, शमेन संयम से, सिद्धिम सिद्धि को, सफलता को, व्रजंती प्राप्त होते हैं, भूभृतः न राजाजन नहीं, यह इसका शब्दार्थ है। फिर से एक बार देख लीजिए कैसे इसका अन्वय हमने किया। नृप, हे राजन, शांतिम विहाय, शांति को त्याग करके, विद्विषां वधाय, शत्रुओं के वध के लिए, तत्धाम वह तेज, पुनः फिर से, संदेही धारण करो, प्रसीद मेरे वाणी पर प्रसन्न हो। इस तरह से निस्पृहाः मुनयः, विरक्त मुनिजन शत्रून अवधूय, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी शत्रुओं को जीत करके, शमेन सिद्धिम संयम के द्वारा सफलता को, व्रजंती प्राप्त होते हैं, भूभृतः न राजाजन नहीं, यह इसका सामान्य शब्दार्थ और व्याख्या हमने देखी। अब इससे क्या भाव निकलता है कि हे राजन, तुम वह कार्य करो जो क्षत्रियों के लिए उचित कहा गया है, यानी तुम इस समय विकट परिस्थिति में हो तो तुम अब क्या कर दो, शांति का त्याग कर दो, और शांति का त्याग करके अब शत्रु दुर्योधन के वध के लिए जो तुम्हारा पराक्रम पूर्व में हुआ करता था
उस पराक्रम को तुम फिर से धारण करो, उसी पराक्रम को तुम क्या करो, ग्रहण करो। और जो मैंने अभी तक वाक्य कहे हैं उनको सुनो, उन पर तुम प्रसन्न हो। प्रसन्न होने से अर्थ यह है कि तुम प्रसन्नता को प्राप्त करो, यानी कि तुम उस उद्योग को करो या तुम उस क्रोध को धारण करो जो तुम्हें होना चाहिए। प्रसन्न हो, मेरी वाणी पर प्रसन्न हो, इस तरह से उसका भाव है यहाँ पे कि अब तो मेरी वाणी पे प्रसन्न हो। इस तरह से उस द्रौपदी का यहाँ पे मुख्य भाव निकल के आएगा। तो इस तरह से उसने क्या कहा कि तुम वह कार्य करो जो क्षत्रियों के लिए उचित कहा गया है। क्या? पराक्रम का प्रदर्शन करो, तुम शांति का त्याग करो, और शत्रु दुर्योधन के वध के लिए तुम अपने उस पराक्रम को प्राप्त करते हुए उस तेज को फिर से प्राप्त करो, उसको ही तुम धारण करो। और जो मैंने अभी तक वाणी कह दी है उस पर तुम प्रसन्न हो, उस पर तुम अमल करो, उस पर तुम उचित कार्यवाही करो। इस तरह से उसका भाव है। आगे वह कह रही है कि जो मुनिजन होते हैं वह कैसे होते हैं। मुनयः, तो यहाँ पे मुनयः का विशेषण है निष्पृहाः। तो विरक्त मुनिजन, विरक्त कैसे? जिन्होंने घर बार सब कुछ त्याग करके वन चले गए हैं, घर छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, तो वह कैसे हैं? विरक्त संत है। तो विरक्त मुनिजन संयम के द्वारा क्या करते हैं? वह शत्रु को जीत करके। कैसे शत्रु को जीत करके? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन शत्रुओं को जीत करके यानी कि इन पर नियंत्रण प्राप्त करके, और संयम के द्वारा अपने ऊपर अंकुश लगा करके, जो अपने भाव हैं, जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं, उनसे निवृत्त होकर के संयम के द्वारा सफलता को प्राप्त होते हैं। कैसी सफलता को प्राप्त होते हैं? तो मुनिजनों के लिए सबसे जो उनका साध्य क्या है, किसको वह सिद्ध करना चाहते हैं? तो परब्रह्म का ही वह ज्ञान करना चाहते हैं, अपने स्वरूप को ही वह प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जीव और ब्रह्म क्या है, दोनों को एक ही मुनिजन मानते हैं। इसीलिए वह क्या करते हैं? सफलता को प्राप्त करते हैं। कैसी सफलता को? परब्रह्म का दर्शन करते हैं, अपना साक्षात्कार करते हैं। किसके द्वारा? संयम के द्वारा। तो यह कार्य किसका है? मुनिजन का है, न कि भूभृता, राजाजन का यह कार्य नहीं है, क्योंकि वह क्या है? विरक्त संत है। परंतु तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम क्षत्रिय हो, और तुम्हारा धर्म क्या है? राजधर्म है। इसीलिए सर्वोत्तम धर्म ही जब तुम्हारा राजधर्म है, तुम क्या करो? शांति का त्याग कर दो, क्योंकि बिना शांति का त्याग किए ना तो तुम उस राज्य को प्राप्त कर पाओगे, ना तुम कभी दुर्योधन को जीत पाओगे। इसीलिए शांति संयम के मार्ग से सफलता मुनियों को ही मिला करती है, राजा को नहीं। इसीलिए तुम्हें क्षत्रियोचित मार्ग का ही उपालंबन करना चाहिए। इस तरह से इसका भाव निकल के आएगा। तो हमने मुख्य भाव क्या देखा इसका, फिर से एक बार मैं कह देता हूँ कि राजन, अब तुम्हें शांति का त्याग कर देना चाहिए, और शत्रु दुर्योधन के वध के लिए अपने पराक्रम को फिर से धारण करना चाहिए। मेरे द्वारा जो भी वाणी आपको कही गई है उससे प्रसन्न होकर तुम्हें क्रोध और उद्योग के लिए उत्तेजित होना चाहिए। और मुनिजन होते हैं वह कैसे होते हैं? उन्होंने सब कुछ त्याग दिया होता है, और वह अपने काम, क्रोध इत्यादि जो रूप शत्रु हैं उनको जीत करके, उनसे दूर भाग करके, उन पर नियंत्रण प्राप्त करके, और सभी इंद्रियों से उनके विषयों को मुक्त करके, उनसे क्या करके? उनको नियंत्रित करके, उनको वश में करके परब्रह्म प्राप्ति रूपी सफलता को प्राप्त किया करते हैं। परंतु तुम कोई विरक्त संत नहीं हो, तुम राजा हो, और राजा का कार्य क्या है? राजधर्म का पालन करना। और तुम्हारा शत्रु तुम्हारा अनिष्ट कर रहा है, तो यदि तुम इसी तरह शांति का मार्ग पकड़कर बैठे रहे तो ना तो तुम उस राज्य को कभी प्राप्त कर पाओगे, नहीं तुम कभी जो है कपटी जो दुर्योधन है उसको जीत पाओगे। इसीलिए इसका त्याग करके तुम उस तेज को प्राप्त करो जो तेज एक राजा को शोभा दिया करता है या उचित कहा गया है। तो कौन सा अलंकार यहाँ पे प्रतीत हुआ? तो अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वैधर्म्य के द्वारा विशेष का सामान्य से समर्थन किया गया है। तो विशेष क्या है? शांति का त्याग करके अपने तेज को तुम राजा धारण करो। और यहाँ पे सामान्य क्या हो जाएगा? शांति के द्वारा मुनियों को सिद्धि मिला करती है, न कि राजा को। तो यहाँ पे वैधर्म्य दिखाई दे रहा है, और वैधर्म्य के द्वारा इस विशेष का इस सामान्य से क्या किया गया है? समर्थन किया गया है। इसीलिए यहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो कुछ मुख्य पद हैं, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला पद है विहाय।
तो कैसे विहाय पद बनता है? तो यहाँ पे वी उपसर्ग है, उसके बाद हा धातु है, हा धातु से त्वा के अर्थ में यदि ल्यप कर देंगे विहाय बन जाएगा शांतिम। तो शम इस धातु से यदि स्त्रीत्व की विवक्षा में तिन प्रत्यय कर देंगे तो शांति बनता है, और उसके बाद भी द्वितीया के एक वचन में शांतिम बनता है। अगला है नृप, तो यह संबोधनात्मक पद है। हे राम, तो हे नृप। धाम, तो मूल रूप से यह धामन शब्द है, और जहाँ तक मेरा विचार है यह नपुंसकलिंग शब्द है। धामन जो है नकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। तो कैसे इस बनता है? धा इस धातु से यदि मनिन प्रत्यय कर देंगे तो धामन बनता है। तत्, इसके बारे में मैंने बताया है। पुनः, तो यह अव्यय है, फिर से के अर्थ में होता है प्रसीद। तो प्रसीद यहाँ पे क्रियापद है, प्र उपसर्ग पूर्वक शदलरी धातु है। शदलरी धातु है जो विशरण गत्यवसादनेशु इन अर्थों में होती है। भवादिगण की धातु है, परस्मैपदी है। और यहाँ पे बात करें तो यह लोट लकार के, लोट लकार जो है आशीर्वाद के अर्थ में भी होता है, कई बार यह विधिलिंग लकार के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का यह रूप है, प्र उपसर्ग पूर्वक शदलरी धातु है, और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की यह धातु विशेष है। संदेही, तो संदेही भी यहाँ पे क्रियापद है। सम उपसर्ग पूर्वक डूधाय, सम उपसर्ग पूर्वक डूधाय यह धातु है। किस अर्थ में होती है? धारण पोषण योह इनके अर्थ में होती है, और जुहोत्यादि गण की यह धातु है, उभयपदी है। और लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में यह प्रयुक्त होती है, संदेही, इस तरह से। अब है वधाय, तो वधाय जो है यहाँ पे चतुर्थी का एक वचन। विद्विषाम, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, शत्रु के अर्थ में होता है। तो यहाँ पे षष्ठी के बहुवचन में है विद्विष शब्द का। व्रजंती, तो व्रज्ञ यह धातु है, किस अर्थ में होती है? गतौ अर्थ में होती है। भवादिगण की धातु है, लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन है। शत्रुन, शत्रु उकारांत पुल्लिंग शब्द के द्वितीया का बहुवचन है। अवधूय, तो अव उपसर्ग पूर्वक धू धातु से त्वा के अर्थ में यदि ल्य प्रत्यय कर देंगे तो अवधूय बनता है। निस्पृहा, तो निस्तरा स्पृहा ये शांते, निस्पृहा बहुव्रीहि समास यहाँ पे हुआ है। निरस्ता स्पृहा ये शांते, इस तरह से निस्पृहा बहुव्रीहि समास यहाँ पे हुआ है। शमेन, तो शम शब्द है तृतीया का एक वचन यहाँ पे प्रयोग हुआ है। कैसे बनता है शम शब्द? शम इस धातु से घय प्रत्यय कर देंगे तो शम बनता है। घय में घकार अमात्र शेष रहेगा, न इसका भी लोप हो गया, अमात्र शेष रहेगा, शम बन जाएगा। तृतीया के एक वचन का मैं बन जाएगा शमेन। सिद्धिम, तो सिद्धि शब्द कैसे बनता है? सिद्ध, सिद्ध इससे तिन प्रत्यय कर देंगे, सिद्ध बन जाएगा। और द्वितीया के एक वचन में क्या बन जाएगा? सिद्धिम। मुनयः, मुनि ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द है, और प्रथमा के बहुवचन में मुनयः बनता है। आगे है न, यह अव्यय है। भूभृत, तो इसके बारे में मैंने पहले बताया है। भुवः बिभर्ति धारयति पालयति इति वा, इति भूभृत, तो तकारांत शब्द है। तो यहाँ पे है प्रथमा का बहुवचन भूभृतः, भूभृत भूभृतौ भूभृतः, इस तरह से प्रथमा के बहुवचन में भूभृतः बनता है। तो चलिए हमने यह पद्य पूरी तरह देख लिया है, अब अगले पद्य को देखेंगे। पुरः सराधामवतां यशोधनाः सुदुःसहं प्राप्य निकारमीदृशं भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्तहता मनस्विता। तो इस पद्य में द्रौपदी शांति की निंदा करती हुई युधिष्ठिर को दुर्योधन से प्रतिकार के लिए प्रेरित करती हुई प्रतीत हो रही है। क्या कह रही है कि धामवताम यानी कि तेजस्वियों में, पूरा सरा अग्रणी सबसे आगे, आगे कह रही है भवादृशा आप जैसे या आपके समान, यशोधना यश को धन मानने वाले या कीर्ति को धन मानने वाले, ईदृशम इस प्रकार के, सुदुस्सहम
असहनीय निकारम अपमान को प्राप्त कर रतिम संतोष को अधिकुर्वते स्वीकार कर लें चेत तो हंत हंत यहाँ पे अव्यय है जो कहता है बड़े दुख की बात है। इस अर्थ में होता है कि हंत हंत यानी कि बड़े ही खेद की बात है। मनस्विता मनस्विता यानी कि स्वाभिमानिता। तो मनस्विता निराश्रया आश्रय रहित होकर हता समाप्त हो गई है, मारी जा चुकी है। तो इस तरह से इसके शब्दार्थ हैं। क्या कहा? धामवताम पुरस्सरा भवादृशाः यशोधनाः ईदृशं सुदुस्सहं निकारं प्राप्य रतिम अधिकुर्वते चेत हंत मनस्विता निराश्रया हताः हता। इस तरह से, तो इस तरह से यहाँ पे भाव निकलेगा। क्या इसका शब्दार्थ हमने देखा कि तेजस्वियों में अग्रणी, आप जैसे यश को ही धन मानने वाले इस प्रकार के असहनीय अपमान को प्राप्त कर संतोष को स्वीकार कर लेंगे तो बड़े ही खेद की बात है। स्वाभिमानिता आश्रय रहित होकर जैसे मारी गई हो, समाप्त हो गई हो। तो इस तरह से शब्दार्थ हुए। अब इसके भावार्थ को देखेंगे। क्या कहा कि धामवताम पुरस्सरा, कि हे युधिष्ठिर आप तेजस्वी जनों में भी सबसे आगे गिने जाते हैं। आगे कहते हैं कि भवादृशाः यशोधनाः, यश ही आपका सब कुछ है, फिर भी आपके साथ दुर्योधन ने जो जो अपकार किए हैं उसे शांति से आप क्या कर रहे हैं? सहन कर रहे हैं। दुर्योधन ने आपके लिए असाधु शब्दों का प्रयोग किया, आपका राज्य हरण कर लिया, आपको छल से द्यूत क्रीड़ा में हराया, आपकी पत्नी को भरी सभा में अपमानित किया, इत्यादि बहुत सारे जो अपमान उसके साथ हुए हैं। तो तेजस्वियों में अग्रणी और यश को ही अपना सब कुछ मानने वाले आपके साथ उस दुर्योधन ने इतने अपकार किए, फिर भी आप क्या कर रहे हैं? शांति से चुपचाप बैठे हुए हैं। तो आप जैसा तेजस्वियों में अग्रणी और यश को सब कुछ समझने वाला व्यक्ति भी यदि शांति से पराजय को स्वीकार कर ले तो इसका अर्थ है कि स्वाभिमानिता नाम की कोई चीज ही इस लोक में नहीं है। तो यह इसका भाव है, क्योंकि जिसके पास स्वाभिमान रहेगा उसको ही हम क्या कहेंगे? स्वाभिमानी है। स्वाभिमान जिसके पास हो उसे क्या कहते हैं? स्वाभिमानी कहते हैं। तो आप शांतिपूर्ण ढंग से अपकारों को सहन करते जा रहे हैं तो आपके पास स्वाभिमान नहीं है, और जिसके पास स्वाभिमान नहीं है वह स्वाभिमानी भी नहीं कहलाएगा। अतः आप स्वाभिमानी नहीं हुए, यह उसका भाव है। परंतु फिर भी आप जैसे व्यक्तियों के पास भी स्वाभिमान नहीं रहेगा तो उस स्वाभिमान को कहाँ आश्रय जाके मिलेगा? वह स्वाभिमान तो आश्रय रहित हो जाएगा। तो क्या युधिष्ठिर यह समझा जाए कि अब स्वाभिमान का कोई भी अस्तित्व इस लोक में शेष नहीं रह गया? यह उसका भाव है। यदि है तो आपको उस दुर्योधन के अपकार का प्रतिकार करते हुए स्वाभिमान को लक्षित करना चाहिए, और यदि नहीं है तो आपको इसी तरह चुपचाप इन सभी दुखों को सहन करना चाहिए। यह इसका भाव है। तो उसने जो अंतिम में यह कहा है कि मनस्विता निराश्रया हता, जो यह बात कही है, क्या कहा? मनस्विता जो है, स्वाभिमानिता जो है, वह निराश्रय हो चुकी है। यानी कि आप जैसा जो यश को ही धन समझने वाला व्यक्ति भी चुपचाप सभी दुखों को सहन करेगा तो क्या समझा जाएगा कि स्वाभिमानिता जो है वह अब निराश्रय हो चुकी है। तो स्वाभिमानिता किसे कहा जाएगा? स्वाभिमानी, यह है ना, यह शब्द है। तो स्वाभिमान जिसके पास हो उसे कहा जाता है स्वाभिमानी। तो अब यदि आपके पास युधिष्ठिर स्वाभिमान होता तो आप क्या करते? उस दुर्योधन को ललकारते। तो आपके पास इसका मतलब क्या नहीं है? स्वाभिमान नहीं है। तो आप क्या नहीं हुए? स्वाभिमानी आप नहीं हुए। तो इसीलिए स्वाभिमानिता जो क्या हो गई है? निराश्रय हो चुकी है। तो इसीलिए यदि आप जैसा यश को धन मानने वाला व्यक्ति भी चुपचाप बैठा जाए तो यही समझ लेना चाहिए कि जो वह स्वाभिमानिता है वह निराधार हो चुकी है, उसका कोई भी आधार रहने की जगह शेष नहीं रह गई है, वह मारी जा चुकी है। इस तरह से इसका भाव है। अब यहाँ पे कुछ विशेष पद है, अलंकार को आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से खुद देखने में समर्थ हैं, क्योंकि पहले मैंने बहुत बात की है इस पर
पुरस्सरा पहला पद है, तो पुरस्सरन्ति इति पुरस्सराः। तो पुरस अव्यय से स्त्री धातु से यदि ट प्रत्यय कर देंगे तो बन जाएगा पुरस्सर। बहुवचन में बनेगा पुरस्सराः। धामवताम, तो धाम येषाम अस्ति इति धामवन्तः तेषाम धामवताम। तो धामन शब्द है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, उससे म तो प्रत्यय कर देंगे और म को यदि व कर देंगे तो हो जाएगा धामवत, और उसका ही यदि षष्ठी में बहुवचन देखें तो धामवताम बन जाएगा। यशोधनाः, तो यशः एव धनम ये शांते यशोधनाः, बहुव्रीहि समास यहाँ पे हुआ है। सुदुःसहम, तो अतिशयेन दुःसहमिति सुदुःसहम, तो यहाँ पे प्रादि तत्पुरुष समास हुआ है। प्राप्य, तो प्र उपसर्ग पूर्वक अप इस धातु से त्वा के अर्थ में यदि ल्यप प्रत्यय कर देंगे तो हो जाएगा प्राप्य। निकारमीदृशम, निकारम, तो नी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घ प्रत्यय कर देंगे तो क्या बन जाएगा निकार, और द्वितीया के एक वचन में निकारम बनेगा। ईदृशम, अयमपि दृश्यते असौ इति ईदृक्, मूल रूप से यह ईदृक् शब्द है, और ईदृशम कहाँ जाके बनेगा द्वितीया के एक वचन में। भवादृशाः, इस पद पर भी पहले मेरी चर्चा हुई है। युष्मत् सदृशः, इस अर्थ में यह होता है। भवत इस शब्द से उसके बाद दृश्य धातु के बाद यदि क्विप प्रत्यय कर देंगे तो हो जाएगा भवादृश, और बहुवचन में हो जाएगा भवादृशाः। चेत, तो चेत यहाँ पे अव्यय है, यदि के अर्थ में होता है। अधिकुर्वते, तो अधि उपसर्ग पूर्वक डुक्रीय करने अर्थ में जो धातु होती है वह यहाँ पे धातु प्रयोग हुई है जो तनादिगण की धातु है, वह पदी है, सकर्मक है। आत्मनेय पद में यहाँ पे प्रयोग हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में यह शब्द मिलता है। अधिकुर्वते कहाँ मिलेगा, लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में। रतिम, तो रतिम बनता है रम्यते अनया इति रति, तो रम इससे तिन प्रत्यय कर देंगे तो रति बन जाएगा, द्वितीया के एक वचन में रतिम बनेगा। निराश्रयाः, तो निराश्रया स्त्रीलिंग है निराश्रया, तो निराश्रया कैसे बनेगा, निर्गतः आश्रयः यस्य सा निराश्रया, तो इस तरह से यहाँ पे अन्वय होगा। और हंत, तो यह क्या है अव्यय है, किस अर्थ में होगा, विषाद अर्थ में होता है। हा इस अर्थ में कि जिसको बोलते हैं कि यह क्या हो गया, खेत की बात है, विषाद के अर्थ में मुख्य रूप से। हता, तो हन धातु से एक ता प्रत्यय करेंगे और फिर टाप प्रत्यय कर देंगे स्त्रीत्व की विवक्षा में, तो हता बन जाएगा। मनस्विता, तो प्रशस्तम मनः, प्रशस्तम मनः अस्य अस्ति मनस्वी, तो कैसे बनेगा, मनस विनी, क्या बन जाएगा, मनस्विन बन जाएगा। कैसे बनेगा, प्रशस्तम मनः अस्य अस्ति इति मनस्वी और एषाम इति मनस्विनः, मतलब यदि हम इसको बहुवचन में चलाएंगे तो मनस्विनः बनेगा। और इसके बाद यानी कि मनस्विन के बाद यदि मनस्विनाम भावः, भाव के अर्थ में तल प्रत्यय कर दिया जाए, तस्य भावस् तत्व तलौ से, और ल का लोप करके टाप कर देंगे, टाप का अमात्र शेष रहेगा तो मनस्विता जाके बनेगा। पहले कैसे बनेगा, मनस्विनी मनस्विन हो जाएगा, उसके बाद तल प्रत्यय करेंगे, तल के बाद टाप करेंगे तो मनस्विता जाके बनेगा। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई है। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल यदि आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।